कहते हैं शनिवार सिर्फ शनि का दिन नहीं होता। इस दिन एक और शक्ति जागती है, एक ऐसी शक्ति जो कर्म भी बदल देती है और किस्मत भी। एक ऐसा व्रत जिसे करने से टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं, अटकी शादी हो जाती है और शनि की कड़ी दृष्टि भी कृपा में बदल जाती है। लेकिन यह व्रत हर किसी को नहीं पता, क्योंकि यह व्रत जुड़ा है महादेव और माता पार्वती से। अगर जीवन में कष्ट खत्म नहीं हो रहे, शनि भारी है या विवाह में बाधा है, तो ये कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये है शनिवार के दिव्य शिव पार्वती व्रत की कथा। कथा प्रारंभ बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़की रहती थी, गौरी। नाम साधारण, लेकिन मन अत्यंत पवित्र। बचपन से ही उसे शिवजी से अजीब लगाव था। जब भी मंदिर की घंटी बजती, उसका मन खुद ही वहां चला जाता। गांव के लोग कहते, ये बच्ची अलग है। लेकिन समय बदला, उम्र बढ़ी और उसके जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगे। जहां भी रिश्ता जाता, वहां कोई ना कोई बाधा आ जाती। कभी अचानक मना, कभी बिना कारण टूट जाना। धीरे धीरे लोग फुसफुसाने लगे, इसकी कुंडली में शनि भारी है। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभते। रात को वो छत पर बैठती, आकाश देखती और एक ही प्रश्न पूछती, हे भोलेनाथ, क्या मेरी किस्मत में सुख नहीं? महीने की पहली शनिवार की रात, आकाश में चांद आधा था, हवा ठंडी, गांव में शांति थी। गौरी मंदिर गई। आज उसका मन बहुत भारी था। वो शिवलिंग के सामने बैठी और पहली बार रो पड़ी, अगर आप सच में मेरे हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। मंदिर में सन्नाटा था, दीपक की लौ कांप रही थी। और तभी मंदिर के पीछे से एक वृद्ध स्त्री की आवाज आई, जिसे शिव मिलते हैं उसे पहले परीक्षा मिलती है। गौरी चौंक गई। उसने मुड़कर देखा, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में अद्भुत करुणा। वो स्त्री साधारण नहीं लग रही थी। वृद्धा मुस्कुराई, तुम शिव से प्रेम करती हो, लेकिन शिव को पाने का मार्ग साधारण नहीं होता। गौरी की आंखें भर आईं। माता, मुझे क्या करना चाहिए? वृद्धा बोली, शनिवार का व्रत करो, लेकिन शनि के लिए नहीं। गौरी हैरान हुई, फिर किसके लिए? वृद्धा की आंखों में तेज चमका, शिव और पार्वती के लिए। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। वृद्धा बोली, हर शनिवार सूर्योदय से पहले उठना, स्नान कर काले या सफेद वस्त्र पहनना, शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध चढ़ाना और एक दीपक शिव पार्वती के नाम का जलाना। लेकिन याद रखना, ये पूजा मांगने के लिए नहीं, समर्पण के लिए होगी। गौरी ध्यान से सुन रही थी। उसका दिल कह रहा था, ये साधारण उपदेश नहीं है, रहस्य गहराता है। गौरी ने धीरे से पूछा, माता, क्या इससे मेरा भाग्य बदलेगा? वृद्धा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में रहस्य था। भाग्य नहीं, तुम बदलोगी। ये सुनते ही गौरी स्तब्ध रह गई। और तभी एक तेज हवा चली, दीपक की लौ तेज हो गई। और जब गौरी ने फिर देखा, वो वृद्धा वहां नहीं थी, सिर्फ खाली स्थान और शिवलिंग से आती हल्की चंदन की सुगंध। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो स्वयं माता थीं? उस रात उसे नींद नहीं आई। दिल बार बार कह रहा था, कुछ दिव्य शुरू हो चुका है और आने वाला शनिवार उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात के बाद गौरी बदल चुकी थी। अब उसकी आंखों में दुख था, लेकिन साथ में एक अजीब सी शांति भी, जैसे भीतर कोई दीपक जल गया हो। पूरा हफ्ता वो उसी रहस्यमयी वृद्धा के बारे में सोचती रही। क्या वो सच में थी या कोई दिव्य संकेत? लेकिन दिल कह रहा था, यह संयोग नहीं था। शनिवार नजदीक आ रहा था और हर बीतते दिन के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। पहला शनिवार, आखिर वो दिन आ गया। शनिवार भोर से पहले ही गौरी की आंख खुल गई। आकाश अभी नीला था, सन्नाटा गहरा, लेकिन आज उसके भीतर डर नहीं था, श्रद्धा थी। वो चुपचाप उठी, नदी किनारे स्नान किया और लौटते समय उसने पहली बार महसूस किया जैसे हवा भी आज अलग है, हल्की, शांत और गहरी। पूजा विधि। पहला व्रत। गौरी ने सफेद सादा वस्त्र पहने, घर के छोटे मंदिर में दीपक जलाया, फिर शिव मंदिर की ओर चल पड़ी।
हर कदम के साथ उसका मन हल्का हो रहा था। मंदिर पहुंची तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ शिवलिंग, दीपक और भोर की हल्की रोशनी। उसने तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल चढ़ाया, फिर कच्चा दूध, और कांपती आवाज में बोली, हे भोलेनाथ, मैं कुछ मांगने नहीं आई, बस खुद को आपके हवाले करने आई हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, समर्पण के। पहला अनुभव, जैसे ही उसने पूजा पूरी की, मंदिर के अंदर एक हल्की सी घंटी बजी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गौरी चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, सन्नाटा, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। उसे वही एहसास हुआ जो उस रात हुआ था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। डर नहीं, उपस्थिति। उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने शिव का नाम डर से नहीं, प्रेम से लिया, महादेव। मंदिर से बाहर निकलते समय आकाश में हल्का कोहरा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन अचानक बादलों के बीच से एक किरण सीधी मंदिर पर पड़ी, इतनी सुंदर कि गौरी ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिवलिंग पर वही किरण चमक रही थी। उसका दिल कांप गया। क्या ये आशीर्वाद है? उसकी आंखें भर आईं। शनि का पहला असर। लेकिन जैसे ही वो घर लौटी, वहां माहौल बदल चुका था। मां चिंतित थी। अभी अभी पंडित जी आए थे। गौरी का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? मां ने धीरे से कहा। उन्होंने कहा, तेरे ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई है। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी अभी तो उसे शांति मिली थी, और अब फिर वही डर। रात को वो फिर छत पर बैठी, आकाश देखा। आज सितारे साफ थे, लेकिन दिल में सवाल था, क्या सच में शनि भारी है? तो फिर शिव क्यों बुला रहे हैं? भीतर की आवाज। तभी उसे वही आवाज याद आई। ये पूजा मांगने के लिए नहीं, समर्पण के लिए होगी। उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने शनि से डरने के बजाय शिव पर भरोसा किया। अगर आप मेरे हैं तो शनि भी आपके हैं। ये कहते ही उसके भीतर एक अजीब सी ताकत आई, जैसे डर पिघल रहा हो। रहस्यमयी सपना। उस रात गौरी को एक सपना आया। वो एक पर्वत पर खड़ी थी, चारों ओर बर्फ, सन्नाटा, और सामने एक विशाल शिवलिंग जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। एक स्त्री, सफेद आभा, माथे पर चंद्रमा सा तेज और आंखों में मां जैसी करुणा। गौरी की सांस रुक गई, उसके होंठ कांपे। मां। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, सपना टूट गया। सुबह का संकेत। सुबह जब वो उठी, उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। वो समझ नहीं पा रही थी ये सपना था या दर्शन। लेकिन एक बात साफ थी, अब ये व्रत सिर्फ पूजा नहीं रहा, ये एक बुलावा बन चुका था, दिव्य बुलावा। और वो नहीं जानती थी कि आने वाला शनिवार उसकी परीक्षा भी बनेगा और उसकी पहचान भी। मंदिर से बाहर निकलते समय आकाश में हल्का कोहरा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन अचानक बादलों के बीच से एक किरण सीधी मंदिर पर पड़ी, इतनी सुंदर कि गौरी ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिवलिंग पर वही किरण चमक रही थी। उसका दिल कांप गया। क्या ये आशीर्वाद है? उसकी आंखें भर आईं। शनि का पहला असर। लेकिन जैसे ही वो घर लौटी, वहां माहौल बदल चुका था। मां चिंतित थी। अभी अभी पंडित जी आए थे। गौरी का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? मां ने धीरे से कहा। उन्होंने कहा, तेरे ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई है। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी अभी तो उसे शांति मिली थी, और अब फिर वही डर। रात को वो फिर छत पर बैठी, आकाश देखा। आज सितारे साफ थे, लेकिन दिल में सवाल था, क्या सच में शनि भारी है? तो फिर शिव क्यों बुला रहे हैं? भीतर की आवाज। तभी उसे वही आवाज याद आई। ये पूजा मांगने के लिए नहीं, समर्पण के लिए होगी। उसने आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसने शनि से डरने के बजाय शिव पर भरोसा किया। अगर आप मेरे हैं तो
तो शनि भी आपके हैं। ये कहते ही उसके भीतर एक अजीब सी ताकत आई, जैसे डर पिघल रहा हो। रहस्यमयी सपना। उस रात गौरी को एक सपना आया। वो एक पर्वत पर खड़ी थी, चारों ओर बर्फ, सन्नाटा और सामने एक विशाल शिवलिंग जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक स्त्री, सफेद आभा, माथे पर चंद्रमा सा तेज और आंखों में मां जैसी करुणा। गौरी की सांस रुक गई, उसके होंठ कांपे। मां? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, सपना टूट गया। सुबह का संकेत। सुबह जब वो उठी, उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। वो समझ नहीं पा रही थी ये सपना था या दर्शन। लेकिन एक बात साफ थी, अब ये व्रत सिर्फ पूजा नहीं रहा, ये एक बुलावा बन चुका था, दिव्य बुलावा। और वो नहीं जानती थी कि आने वाला शनिवार उसकी परीक्षा भी बनेगा और उसकी पहचान भी। दूसरी परीक्षा। मंदिर से लौटते ही एक और आघात। गांव में खबर फैल गई, जिस लड़के से उसका रिश्ता तय होने वाला था, वो रिश्ता टूट गया, बिना कारण, बिना बात। लोग फिर फुसफुसाने लगे, इसकी किस्मत भारी है। ये शब्द तलवार बन गए। उस रात गौरी पहली बार टूटी। वो रोई, बहुत रोई। आकाश की ओर देखकर बोली, अगर ये भी आपकी इच्छा है तो मैं शिकायत नहीं करूंगी। ये समर्पण था, कमजोरी नहीं। भीतर का परिवर्तन। उस रात कुछ बदल गया। दुख था लेकिन डर नहीं, अकेलापन था लेकिन खालीपन नहीं। जैसे भीतर कोई शक्ति जन्म ले रही हो, शांत लेकिन अटल। रहस्यमयी संकेत। अगले दिन जब वो नदी पर गई तो उसने एक अजीब चीज देखी। पानी में एक काला पत्थर पड़ा था, चमकता हुआ। साधारण पत्थर नहीं लग रहा था। उसने उसे उठाया और जैसे ही हाथ में लिया, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, जैसे उसमें ऊर्जा हो। वो उसे घर ले आई और मंदिर में रख दिया। उसे नहीं पता था वो क्या है, लेकिन दिल कह रहा था ये साधारण नहीं। रात को जब वो दीपक जला रही थी, उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। दीपक की लौ में वो चमक रहा था और अचानक उसे लगा जैसे वो पत्थर शिवलिंग जैसा दिख रहा है। उसकी सांस रुक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये संकेत है? उसे वही सपना याद आया, वही पर्वत, वही शिवलिंग। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मौन संवाद। उस रात वो उस पत्थर के सामने बैठी रही, कुछ बोली नहीं, बस देखती रही। और पहली बार उसे महसूस हुआ जैसे बिना शब्दों के भी प्रार्थना होती है, जैसे दिल से निकली भावना सीधे भगवान तक जाती है। शनि का चरम। लेकिन शनि की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन पिता की हालत और बिगड़ गई। वैद्य ने सिर झुका लिया, घर में रोना शुरू हो गया। मां टूट चुकी थी, गौरी खड़ी थी, शांत। आंसू थे लेकिन चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता। उसने धीरे से कहा, महादेव हैं, बस इतना। लेकिन उस एक वाक्य में पूरा विश्वास था। तूफान से पहले की शांति। उस रात आकाश बिल्कुल काला था, चांद नहीं, तारे नहीं, जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस रोके खड़ा हो। गौरी छत पर बैठी थी, आंखें बंद, हाथ जोड़े, और भीतर एक मौन पुकार, अब आप ही हैं। और उसी क्षण आकाश में एक बिजली चमकी, इतनी तेज कि पूरा गांव रोशन हो गया। गौरी ने आंखें खोलीं और उसके दिल ने कहा, कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। क्योंकि जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, तभी महादेव प्रकट होते हैं। उस रात की बिजली साधारण नहीं थी। वो सिर्फ आकाश में नहीं गिरी थी, उसने कुछ और भी जगाया था, गौरी के भीतर, और शायद किसी और लोक में भी। निर्णायक रात। बिजली के बाद पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हवा तेज हो गई, दरवाजे कांपने लगे, घर के अंदर दीपक बुझ गया। लेकिन गौरी डरी नहीं। वो धीरे से उठी और अपने छोटे मंदिर के सामने बैठ गई, जहां वो काला पत्थर रखा था, वही पत्थर जो अब शिवलिंग जैसा लगने लगा था। मौन साधना। उसने दीपक फिर जलाया, हाथ जोड़े, लेकिन इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, बस आंखें बंद की और भीतर कहा, अब मैं कुछ नहीं जानती, बस आप हैं। ये पूर्ण समर्पण था, और शायद यही वो क्षण था
जिसका इंतजार देवता भी करते हैं। पहला चमत्कार। जैसे ही उसने आंखें बंद की, हवा अचानक शांत हो गई। दरवाजों की आवाज बंद, बाहर का तूफान जैसे दूर चला गया, और उसी क्षण दीपक की लौ अचानक ऊंची हो गई, इतनी ऊंची जितनी पहले कभी नहीं। गौरी ने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा उसकी सांस थम गई। दिव्य संकेत। दीपक की लौ में वो पत्थर चमक रहा था, लेकिन इस बार साधारण चमक नहीं, उसमें हल्की नीली आभा थी, जैसे भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। गौरी कांप उठी, उसके होंठ फुसफुसाए, महादेव। और उसी क्षण उसके कानों में एक बेहद हल्की आवाज आई। शब्द नहीं, लेकिन अनुभूति, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पार्वती का स्पर्श। उसी पल उसे वही एहसास हुआ जो मंदिर में हुआ था, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो, लेकिन इस बार स्पर्श अलग था, मृदु, मां जैसा। उसका दिल धड़क उठा। मां? वो रो पड़ी, बिना आवाज, बिना शब्द, बस आंसू, क्योंकि आत्मा पहचान चुकी थी, वो अकेली नहीं है। उस रात गौरी ने एक नई साधना की, जो उसे किसी ने सिखाई नहीं थी, बस भीतर से आई। उसने शिवलिंग जैसे उस पत्थर पर थोड़ा सा जल चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर बोली, महादेव, माता, मैं कुछ नहीं मांगती, बस मेरे घर को थाम लो। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन भाव पूर्ण था, और यही भाव सबसे बड़ी पूजा होता है। उसी रात अचानक अंदर से आवाज आई, मां की, गौरी जल्दी आ। वो दौड़ी, बिस्तर पर थे, लेकिन आज कुछ अलग था। उनकी सांसें पहले से स्थिर थीं, चेहरा शांत। गौरी पास बैठ गई, धीरे से हाथ पकड़ा, और पहली बार कई दिनों बाद पिता ने आंखें खोली। जीवन की लौ कमजोर आवाज में बोले, गौरी। बस एक शब्द, लेकिन घर में जैसे प्राण लौट आए। मां रो पड़ी, गौरी जड़ हो गई, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल में एक ही नाम था, महादेव। दूसरा संकेत। उसी समय खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आई और सीधी उस पत्थर पर पड़ी। वो फिर चमक उठा, इस बार और तेज, जैसे पुष्टि कर रहा हो, ये संयोग नहीं है, ये कृपा है। सुबह का चमत्कार। सुबह जब सूरज निकला, पूरा घर बदला हुआ था। हवा हल्की, मन शांत। पिता बैठ चुके थे, कमजोर थे, लेकिन जीवित। ये किसी वैद्य का काम नहीं था, ये विश्वास का फल था। भीतर की जागृति। उस सुबह गौरी मंदिर गई, लेकिन आज उसकी चाल अलग थी, धीमी लेकिन स्थिर। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, और पहली बार उसकी प्रार्थना में शब्द नहीं थे, बस मौन। और उस मौन में सब कुछ था, कृतज्ञता, प्रेम, समर्पण। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकली, हवा में हल्की खुशबू थी, चंदन जैसी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मंदिर का दीपक अपने आप जल उठा, बिना किसी के छुए। उसकी सांस रुक गई। दिल ने कहा, अब समय आ रहा है सत्य के प्रकट होने का, क्योंकि जब कृपा छिप कर आती है तो चमत्कार होता है, लेकिन जब कृपा प्रकट होती है तो दर्शन होते हैं। और वो क्षण अब दूर नहीं था। उस सुबह के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव गौरी के भीतर हुआ। अब वो पहले जैसी नहीं थी, न डर न शिकायत, बस एक गहरी शांति, जैसे भीतर कोई स्थिर पर्वत खड़ा हो। बदलता हुआ संसार। धीरे धीरे गांव वालों ने भी बदलाव देखना शुरू किया। जिस घर में रोना था, वहां अब शांति थी। जिस पिता को लोग आखिरी सांसों पर मान चुके थे, वो धीरे धीरे चलने लगे। लोग फुसफुसाने लगे, ये साधारण नहीं है, इस लड़की पर कोई दिव्य कृपा है। लेकिन गौरी अब भी वही थी, नंगे पैर, सादा वस्त्र और हर शनिवार व्रत। व्रत की गहराई। अब उसका व्रत डर से नहीं, प्रेम से होता था। हर शनिवार वो सूर्योदय से पहले उठती, नदी किनारे स्नान करती और लौटते समय एक ही नाम जपती, हर हर महादेव। मंदिर पहुंचती तो पहले शिवलिंग पर जल, फिर थोड़ा सा दूध और अंत में 2 दीपक, एक शिव के नाम, एक माता पार्वती के नाम। पार्वती साधना।
अब उसने एक और नियम जोड़ लिया था। हर शनिवार वो माता पार्वती के सामने एक सफेद फूल रखती और धीरे से कहती, माँ, जैसे आपने शिव को पाया वैसी ही भक्ति मुझे देना। उसकी आवाज में अब इच्छा नहीं, प्रार्थना थी, और यही परिवर्तन व्रत को सिद्ध बनाता है। लोगों का विश्वास। धीरे धीरे गांव की और लड़कियां उसके पास आने लगी, कोई विवाह के लिए, कोई दुख लेकर। गौरी किसी को उपाय नहीं देती, बस एक बात कहती, शनिवार को शिव पार्वती को सच्चे मन से याद करो। उसकी आंखों में इतना विश्वास होता कि लोग बिना सवाल माने लेते। दिव्य आभा। अब एक और बदलाव दिखने लगा। जब गौरी मंदिर में बैठती तो अजीब सी शांति फैल जाती। लोग कहते, इसके पास बैठो, मन शांत हो जाता है। बच्चे तक उसके पास चुप हो जाते, जैसे कोई अदृश्य आभा हो। एक शनिवार आकाश बिल्कुल साफ था, न हवा न आवाज। गौरी मंदिर में बैठी थी, आंखें बंद जप कर रही थी। तभी मंदिर के अंदर हल्की सी रोशनी फैलने लगी, पहले दीपक जैसी, फिर धीरे धीरे पूरे गर्भगृह में। अद्भुत क्षण। गौरी ने आंखें खोली, उसका दिल थम गया, क्योंकि शिवलिंग के पीछे एक हल्की छाया दिख रही थी। दो आकृतियां, एक स्थिर, एक करुणामयी। उसकी सांसें तेज हो गईं, वो समझ गई, लेकिन आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। आत्मा की पहचान। उसके होंठ कांपे और बिना सोचे निकला, महादेव। जैसे ही ये शब्द निकला, रोशनी और तेज हो गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, बाहर हवा चलने लगी, लेकिन अंदर समय रुक गया। मां की उपस्थिति। उसी क्षण उसे वही स्पर्श महसूस हुआ, मां जैसा, मृदु, करुणामयी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माता। वो जमीन पर बैठ गई, सिर झुका दिया। पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ प्रेम, सिर्फ समर्पण। मौन दर्शन। कुछ क्षण या शायद युग वो वहीं रही, आंखें बंद, हाथ जुड़े। जब उसने धीरे से आंखें खोली, रोशनी कम हो चुकी थी। मंदिर फिर सामान्य था, लेकिन गौरी नहीं। परिवर्तन पूर्ण। उस दिन के बाद उसके चेहरे पर अजीब सी आभा थी, जैसे भीतर कोई दीपक स्थायी रूप से जल गया हो। अब वो कम बोलती, ज्यादा मुस्कुराती और हर शनिवार उसी श्रद्धा से व्रत करती। लेकिन अब उसे कुछ मांगना नहीं था, क्योंकि उसे मिल चुका था वो जो शब्दों से परे है। लेकिन एक सत्य अभी बाकी था, जो सिर्फ गौरी के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए था। क्योंकि कुछ कथाएं व्यक्ति पर खत्म नहीं होती, वे परंपरा बनती हैं। और ये कथा भी अब जन्म लेने वाली थी, एक व्रत के रूप में, एक विश्वास के रूप में, जो युगों तक चलेगा। शनि का रहस्य। एक दिन एक वृद्ध साधु उससे मिलने आए। उन्होंने गौरी को देखा और मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हें पता है शनिवार इतना शक्तिशाली क्यों है? गौरी ने सिर झुका लिया। साधु बोले, क्योंकि इस दिन शनि न्याय देते हैं। लेकिन जब कोई सच्चे मन से शिव पार्वती का व्रत करता है, तो न्याय कृपा में बदल जाता है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने हर कष्ट याद आ गए, और हर वो शनिवार जिसने उसे तोड़ा भी और बनाया भी। का विस्तार। धीरे धीरे उसके व्रत की बात गांव से बाहर फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई विवाह की इच्छा लेकर, कोई शनि से डरे हुए। और हर किसी को गौरी एक ही बात कहती, शनिवार को शिव और पार्वती को मत भूलना। उस शनिवार के बाद गौरी की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक अनुभव थी, एक कथा, एक विश्वास। शिव पार्वती का सत्य। साधु आगे बोले, शिव बिना पार्वती अधूरे हैं और पार्वती बिना शिव। जो इस दिन दोनों की पूजा करता है, उसे मिलता है शिव से साहस और पार्वती से कृपा। और जहां साहस और कृपा मिल जाए, वहां भाग्य बदल जाता है। अंतिम पूजा विधि। पूर्ण व्रत रहस्य। उस दिन गौरी ने पहली बार पूरे व्रत का रहस्य समझा, और वही रहस्य आज भी माना जाता है। हर शनिवार
सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर सादा वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं। एक दीपक शिव के लिए, एक दीपक माता पार्वती के लिए। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव मुझे शक्ति दो, हे मां पार्वती मुझे कृपा दो। बस इतना ही, और यही शनिवार व्रत का सार है। दिव्य अनुभूति। कहते हैं उस दिन के बाद गौरी जब भी पूजा करती, मंदिर में हल्की चंदन की खुशबू फैल जाती, दीपक की लौ अपने आप ऊंची हो जाती, और कई बार लोगों ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद वहां उतर रहा हो। अंतिम दर्शन। सालों बाद एक अंतिम शनिवार, गौरी उसी मंदिर में बैठी थी, आंखें बंद, हाथ जुड़े, चेहरे पर शांति। दीपन जल रहा था, और तभी मंदिर में हल्की रोशनी फैल गई, ठीक वैसी ही जैसी उस दिन जब उसे पहली बार दर्शन हुए थे। उसके होठों पर मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, मैं आ रही हूं। लोग कहते हैं उस दिन वो वहीं बैठी बैठी ध्यान में लीन हो गई और उसके बाद कभी नहीं उठी। लेकिन मंदिर में आज भी शनिवार को वही चंदन की खुशबू आती है, वही शांति उतरती है, जैसे आज भी शिव और पार्वती वहां आते हों। कथा का अमर संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, शनिवार डर का दिन नहीं है, विश्वास का दिन है। ये शनि का दिन जरूर है, लेकिन जो इस दिन शिव और पार्वती को याद करता है, उसके जीवन में कठिन ग्रह ही झुक जाते हैं, क्योंकि जहां महादेव हैं वहां भय नहीं, और जहां मां पार्वती हैं वहां अभाव नहीं। तो अगर जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, शनि भारी लग रहा है, या विवाह सुख शांति की चाह है, तो हर शनिवार सच्चे मन से शिव और पार्वती को याद करें, क्योंकि कभी कभी किस्मत बदलने के लिए बस एक सच्चा व्रत ही काफी होता है। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और दिव्य कथाएं पसंद हैं, तो हमारे धार्मिक दर्पण परिवार से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। आपकी एक शेयर किसी के जीवन में विश्वास जगा सकती है।